नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अ वाटर जेट हुज क्रॉस सेक्शन आर, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, इंस्टेड ऑफ आर दिस शुड बी इक्वल टू एरिया. क्रॉस सेक्शन एरिया ए स्ट्राइक्स अ वॉल मेकिंग एंगल थीटा विद द नॉर्मल एंड रिबाउंड्स इलास्टिकली. अपने को दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ वाटर ऑफ डेंसिटी डी. इसको हम जब सवाल सॉल्व करेंगे तो डेंसिटी को रो यूज़ करेंगे, कन्फ्यूजन नहीं होता है. उसकी वेलोसिटी अपने को वी दी हुई है. सवाल है फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल इज क्या होएगा, और अपने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ना. इसको पहले तो ऐसा समझते हैं कि अगर यहाँ पे मान लीजिए एक m मास की गेंद होती, वो यहाँ पे टकराती और ऐसे जाती, तो उस केस में आपका m फिक्स था. लेकिन यहाँ पे क्योंकि वाटर जेट है, कंटिन्यूस आपका m मास आ रहा है, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि इसका मास जो है, जब हम आगे सवाल सॉल्व करेंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी dm/dt. मास आपका टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है. सो dm/dt जो है उसको आप लिख सकते हैं, m को हम यहाँ चेंज कर देंगे d/dt. सो m को हम लिख सकते हैं यहाँ पे रो v जो है, रो आपकी डेंसिटी है और d आपका वॉल्यूम है. मैंने जानबूझ के इसलिए रो यूज़ किया d की जगह, नहीं तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं d/dt और dv, तो कई कुछ स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हो जाते हैं. हम इसको रो v यूज़ कर रहे हैं. सो नाउ दिस विल बी इक्वल टू डेंसिटी रो मल्टीप्लाइड बाय dv/dt. v आपका वॉल्यूम है. नाउ इसकी वैल्यू dv/dt हम फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं. इसको हम लिख लेंगे dm/dt. फ्लूइड मैकेनिक्स में हम बात कर चुके हैं. दिस विल बी इक्वल टू रो ए वी. तो आपका वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया वो दे देता है आपको dv/dt, कि आपका वॉल्यूम टाइम के साथ कैसे यहाँ पे मास का चेंज हो रहा है. सो dm/dt की ये वैल्यू आ जाएगी रो ए वी. नाउ यहाँ पे अब हमें बताना है फोर्स कितना होएगा. तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हम फोर्स को लिख सकते हैं. दिस विल बी इक्वल टू dp/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अपने को फोर्स देता है. अब यहाँ पे 2 तरीके हम इस्तेमाल कर सकते हैं. हमें चेंज ऑफ मोमेंटम देखना है, तो सबसे पहले वो जो वाटर फोर्स लगा रहा है उसको करने के 2 तरीके हैं. एक तो अंडरस्टैंडिंग है, दूसरा फिर मैथमेटिकल वो है, हम दोनों कर लेंगे. सो सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि जो वाटर यहाँ पे ऐसे जा रहा है, तो इस वॉल पे जो फोर्स या जो प्रेशर लगाएगा वो वाटर का ये वाला जो इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो वाला फोर्स लगाएगा बोथ साइड्स पे. ठीक है, ये जो उसके पैरेलल कंपोनेंट आएगा इस वेलोसिटी का, वो इस वॉल पे फोर्स नहीं लगाएगा. ठीक है, सो उसके लिए हमें सिर्फ आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहिए होगा. इसी को हम डिराइव कैसे करेंगे, मैथमेटिकली कैसे समझेंगे, उसको भी समझते हैं. सो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी उसको हम यहाँ लिख सकते हैं. आपकी वेलोसिटी को अगर आप हेड टू टेल यहाँ से ऐसे ड्रॉ करेंगे तो उसके 2 कंपोनेंट आएंगे. एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में. और ये वाला कंपोनेंट जो आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, उसको आप लिख सकते हैं v cos थीटा आई कैप. और जो इस डायरेक्शन में आएगा तो आपकी वेलोसिटी हो गई v cos थीटा आई कैप. और जो इस डायरेक्शन में आपकी इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट है उसको आप लिख सकते हैं -v sin थीटा j कैप. तो आपकी इस वेलोसिटी का ये कंपोनेंट तो sin थीटा आ गया माइनस में, ये वाला कंपोनेंट आपका cos थीटा प्लस में आ गया. ना ये जो आपकी टकराने के बाद वाटर की स्ट्रीम की जो ये वेलोसिटी हो गई, उसको v फाइनल हम यहाँ पे लिख सकते हैं. दिस विल बी इक्वल टू v cos थीटा. ये आपके वेलोसिटी की वैल्यू हो गई, लेकिन आज की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी. इसको हम लिखेंगे -i कैप. और फाइनल वेलोसिटी जो है आपकी इस डायरेक्शन में, उसका ये कंपोनेंट आ जाएगा, ये हो जाएगा +v sin थीटा j कैप. तो नाउ यहाँ पे अगर हम चेंज इन वेलोसिटी की बात करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी की बात करेंगे, उसको हम लिख सकते हैं v फाइनल -v इनिशियल. सो इसमें से जब हम कैंसिल ये करेंगे, इसमें से जब हम ये माइनस करेंगे तो sin थीटा वाला कंपोनेंट आपका कैंसिल हो जाएगा. एंड दिस विल बी इक्वल टू 2v cos थीटा आई कैप. ये आपकी वेलोसिटी की वैल्यू रह जाएगी. सो उसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि जो आपका फोर्स होएगा उसको वेरिएबल मास वाला केस मान के हम ये कर सकते हैं. दिस विल बी इक्वल टू v मल्टीप्लाइड बाय dm/dt. सो v की वैल्यू जो है वो अपनी आ गई 2v cos थीटा आई कैप में होगा, ये अपने को पता है. एक्चुअली -i कैप आएगा यहाँ पे. ठीक है, सो इसकी वैल्यू नेगेटिव डायरेक्शन में होगी. ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ -i कैप मल्टीप्लाइड बाय dm/dt. वो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया. सो दिस विल बी इक्वल टू रो ए वी. ऑलराइट, सो दैट मीन्स आपका जो फोर्स है उसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2 रो ए वी स्क्वायर cos थीटा. और कोई अगर डायरेक्शन की बात करें, हमसे सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा हालांकि, सो -i कैप डायरेक्शन में रहेगा. सो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा. सो बेस्ड ऑन दिस हम ये कह सकते हैं कि अपना ऑप्शन नंबर ए
Option number 1 would be the right answer.